मुसलमानों का किबला अव्वल कहलाने वाली मस्जिद अक्सा, जिस पर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसका सुनहरी दिखने वाला मीनार यकयक सफेद रंग में बदल गया है, यानी शदीद बर्फबारी के बायस यरूशलेम में हर चीज ने गोया सफेद चादर ओढ़ ली, जिसे कयामत की निशानियों में से एक निशानी भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि रिवायात में बताया जाता है कि कुर्बे कयामत जाहिर होने वाली 70 छोटी निशानियों में से एक ये भी होगी कि मशरिक़ वुस्ता और आस पास के बाद गिरदो नवा की मौसमी हालत निहायत अजीबो गरीब हो जाएगी। जबकि तारीखी पस मंजर में देखें तो बैतुल मक़दस पर यह मौसम काफी अरसा कबल देखने को मिला था, लेकिन अब दोबारा अचानक से वहां की शदीद बर्फबारी इस तरफ इशारा कर रही है कि जरूर ये मामला किसी ऐसे सिलसिले की कड़ी लगता है जो कयामत से मुतल्लिक बहुत पहले बयान किया जा चुका हो। प्यारे दोस्तों, यरूशलेम के मौजूदा हालात का जायजा लें तो शहर में कई सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है, जिससे निजाम जिंदगी मुतासिर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल और दफातर भी बंद है, जबकि काफी हद तक निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो हमें मौजूदा दुनिया में सही मानों में मुसलमानों का असल रूप भी देखने को मिलता है, जो शायद पूरा अर्ज के बेशतर मुस्लिम बासियों में नापैद हो चुका है। ऐसे कड़े हालात जिनमें इसराइली फौज और पुलिस की तरफ से कड़ी पाबंदियों और शदीद बारिश और बर्फबारी के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने अपने जज्बे ईमान और अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने को यकीनी बनाया। इतलात के मुताबिक जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि बैतुल मक़दस, बिलखसूस पुराने बैतुल मक़दस में फलस्तीनी नमाजियों की नकलो हरकत पर कड़ी पाबंदियां आयद की गई है, जबकि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के लिए गरबे उर्दन से आने वाले नमाजियों की 3 बसें रोक दी गई थी, ताकि वहां नमाज पढ़ने और मुसलमानों की दीगर इबादत को खत्म करवाया जा सके। और इस मकसद के तहत मकामी जराये के मुताबिक पुराने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के अतराफ में दसियों पुलिस एहलकार और फौजी तैनात किए गए। पुलिस की गश्त करने वाली पार्टियों की बड़ी तादाद फलस्तीनी नमाजियों को रोकने की कोशिश करती रही, हत्ता के जुमा को अली अल सुबह सयूनी फौज और पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अतराफ को घेरे में ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद नमाज जुमा अदा करने की सादत पाने वाले कई लोग मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और यूं जुमा के रोज 15,000 फलस्तीनियों ने 40 रोज मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदी के बाद किबला अव्वल में नमाज जुमा अदा की। लेकिन जालिमों ने इसके बाद भी बस न की और नमाज जुमा की अदायगी के बाद बाबुल अस्बात और दूसरे दरवाजों से बाहर निकलने वाले नमाजियों को रोक लिया। इन तमाम हालात के पेश नजर मस्जिद अक्सा के इमाम अल शेख अकरमा सबरी ने अपने एक बयान में यहूदी साजिशों से मुतल्लिक बात करते हुए बताया कि इसराइली रियासत कोरोना वबा और ऐसे हथकंडों से गैर कानूनी फायदा उठाकर मस्जिद अक्सा को यहूदियाने की साजिश को आगे बढ़ा रही है। बहरहाल तफसीलात के मुताबिक शदीद बर्फबारी और तूफान की वजह से शहरों में चहल पहल कम हो गई है और लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। इसी तरह यूरोप और अमेरिका में भी बर्फबारी की शिद्दत गुज़श्ता साल से कहीं ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में आने वाले तूफान को तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान करार दिया जा रहा है, जबकि 3 रोज से रियासत में बिजली भी मुनक़ता है और बर्फानी तूफान से मरने वालों की तादाद 70 हो गई है। पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की गई। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि शाम, लबनान और उर्दन में भी बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है, जबकि दमिश्क के चंद इलाकों में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बिलाशुबा हर मुमकिनात के साथ कई ज़हनों में ऐसे मौसम का जिम्मेदार हाथ जैसी टेक्नोलॉजी को भी करार दिया जा रहा है, जिसने मशरिक़ वुस्ता समेत अमेरिका, शाम और यूनान में मामूल के मुताबिक मौसम को एक खौफनाक हालत में बदल दिया है। और ऐसे हालात देखकर कई ज़हनों में ये सवाल भी पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और क्या वाकई कुदरती मौसम, समुद्री तूफानों और जमीन के जल्जलों को इंसान कंट्रोल कर सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है और इसके पीछे असल मकासद क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ये सब मुमकिन है। अमेरिकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर गकूना के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुरअसरार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसे प्रोग्राम नशर करने के लिए नहीं बल्कि 1993 में अल्लाह ताला के पैदा करदा कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को हार्ट का नाम दिया गया है।
ये प्रोजेक्ट अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी ने फंड किया है। जिस जगह ये प्रोजेक्ट अभी मौजूद है वो जगह पहले अमेरिकी एयरफोर्स के इस्तेमाल में थी। अब यहाँ 180 बड़े बड़े एंटीना मौजूद हैं जो 72 फुट ऊंचे हैं और जिन्हें आपस में इस तरह जोड़ा गया है कि ये एक बड़े एंटीना का काम दे सकते हैं जो फिजा में टनों के हिसाब से एनर्जी ELF वेव्स की शक्ल में भेजते हैं जो मौसम में तब्दीलियों का बायस बन रहा है। इस प्रोग्राम को दर हकीकत कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ताकि इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल के बनाए हुए कुदरती निजाम को कंट्रोल कर सके और अपने मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर सके। जहां चाहे बारिशें बरसा सके और जहां चाहे तूफान और जलजलों की बारिश कर दे, यहाँ तक कि पत्थरों की बारिश भी कर दे। जहां चाहे दर्जा हरारत आग की तरह बढ़ा दे या जिस तरह बैतुल मक़दस और अमेरिकी रियासतों का हाल है इसी तरह हर शय मुंजमद कर दे। यानी ये बात भी किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन इस हकीकत से कतई मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के बनाए हुए निजाम कायनात से टक्कर लेने वालों का अंजाम निहायत ही भयानक होता है, जबकि दजाल लईन के अंजाम से सभी वाकिफ हैं, जिसके लिए इस टेक्नोलॉजी को तरतीब दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस पर रोशनी डालते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल के हुक्म से बारिशें होंगी और वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी। वो कहर डालने पर कादिर होगा, जमीन उसके हुक्म पर अपने खजाने बाहर निकाल देगी। उसका कब्जा तमाम जिंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और गिजा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और जमीन के खजाने होंगे। इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहर और खुशहाली वगैरह। हम अगर इस अहादीस मुबारका पर गौर करें तो ये बात समझ आती है कि दजाल खुदाई मौसमों पर कंट्रोल रखता होगा, जिसके बायस वो लोगों को गुमराह करेगा। इससे जाहिर होता है कि हार्ट नामी ये प्रोजेक्ट दजाल के लिए ही बनाया जा रहा है, जिसे आलमी खुफिया तंजीमों की जानिब से खुफिया तौर पर दजाल के लिए तैयार किया गया है और ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और बहुत हद तक मुमकिन है कि दुनिया में कई मौसम ऐसे हों जो मसनूई तौर पर मौजूद हो, लेकिन बिलाशुबा जिस तरह एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर हिलने से कासिर है, इसी तरह हार्ट जैसी टेक्नोलॉजी भी उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक अल्लाह की मंशा और रजा उसमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसों को क़यामत तक के लिए मोहलत दी हुई है कि वो जो चाहे करें। यही वजह है कि शैतानी और दजाली पैरोकार अल्लाह के निजाम से भी टक्कर लेने की हिम्मत और जुर्रत कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि मुमकिनात की कड़ियों में से एक कड़ी का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि दजाली हथकंडों को समझा जा सके, वरना इस बात पर तो हर मुसलमान का ईमान है कि खास शदीद गर्मी का मौसम या सख्त जाड़े का, ये सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है। लिहाजा यरूशलेम में होने वाली बर्फबारी भी इसी निजाम का हिस्सा है। इसे किसी मामले के साथ जोड़ना महज शक्को शुबहात और तारीखी रिवायात से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर है। बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बेहतर इल्म रखने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।